नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी नारायण जाट, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बारा। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट 210 जो है उसका चैप्टर नंबर 9 का ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ISO 9000 family of quality management system is the set of standard that help organization ensure they meet customer and their stakeholders needs with statutory and regulatory requirement related to a product and service। ये जो ISO 9000 फैमिली है, जो स्टैंडर्ड की फैमिली है, ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंश्योर करती है कि जो उसकी सर्विस है, जो प्रोडक्ट और सर्विस है, उसकी जो क्वालिटी मेंटेन है वो किस तरह से करनी है, क्या क्या स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। इसलिए उससे क्या होता है कि जो उसके स्टेक होल्डर है या जो कस्टमर है उनको क्वालिटी की सर्विस और प्रोडक्ट मिलता रहे। इसमें क्या होता है, ISO 9000 जो स्टैंडर्ड है, इसमें ये 2015 में भी है, ISO 9000 2015 है, 18 है। तो अपन डिस्कस करते हैं ISO 9000 2015। इसमें क्या होता है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, द कंसेप्ट डिस्क्राइब द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इन विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू फॉलोइंग। ये जो स्टैंडर्ड है ये कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिटी प्रिंसिपल्स को, जो यूनिवर्सली फॉलोइंग एप्लीकेशन के लिए है। किसकी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए है? इसमें सबसे पहले है द ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग सस्टेन सक्सेस थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सिस्टम। कि जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है अपने क्वालिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बारे में देख रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। द कस्टमर सीकिंग कॉन्फिडेंस इन ए ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विस एंड कन्फर्मिंग द रिक्वायरमेंट। उन कस्टमर के लिए भी है जिनको उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, जो ये देख रहे हैं कि जिनको किसी ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्स्टेंटली या जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट और सर्विस वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होती है, और उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग कॉन्फिडेंस इन देयर सप्लाई चेन दैट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट विल मीट। भाई जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये देख रहे हैं, जिनको चाहिए कॉन्फिडेंस चाहिए इन देयर सप्लाई चेन दैट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट विल मीट, कि जो उनका जो सप्लाई चेन है वो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। उनके लिए भी इसके लिए ये नीडेड है, इसकी ज़रूरत है। द ऑर्गेनाइजेशन आर एंड इंटरेस्टेड पार्टीज सीकिंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन थ्रू ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी यूज इन क्वालिटी मैनेजमेंट। उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है और उन इंटरेस्टेड पार्टी के लिए भी है जो अपना इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन थ्रू कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वोकैबुलरी यूज इन क्वालिटी मैनेजमेंट, कि अपना कम्युनिकेशन क्वालिटी में अपने क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग कन्फर्मिटी असेसमेंट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 9001। उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट उनको अगेंस्ट अपने असेसमेंट को करना है, उनके लिए भी इसकी नीडेड है। द प्रोवाइडिंग ऑफ ट्रेनिंग असेसमेंट और एडवाइस इन क्वालिटी मैनेजमेंट, जो प्रोवाइड ऑफ ट्रेनिंग असेसमेंट और एडवाइस इन क्वालिटी मैनेजमेंट में ट्रेनिंग एंड आपकी जो एडवाइस है, ठीक है, असेसमेंट और एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट जिसमें चाहिए जिनको, उनके लिए भी ये आवश्यक है। डेवलपर और रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड के डेवलपर हैं उनके लिए भी ये आवश्यक है। उनकी ये जो ISO 9000 फैमिली का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्पेसिफिक एप्लीकेशन वगैरह है उनको अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कौन कौन से सेक्टर है, कौन कौन से एरिया है। द सेक्टर स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ ISO 9001, जो 9000 फैमिली है उसका 9001 में उनमें कौन कौन से सेक्टर वगैरह है। तो इसमें सबसे पहला है ISO 3485/2016 में जो दिया था ये स्टैंडर्ड जो है, ये मेडिकल सर्विस वगैरह के लिए जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम
रिक्वायरमेंट फॉर रेगुलेटरी पर्पज़। ये जो मेडिकल फील्ड या सेक्टर के लिए उन्होंने ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ISO TS 54001/2019। ये 2019 में दिया है जो स्टैंडर्ड है इसके लिए। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किसके लिए? पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ ISO 9001/2015 फॉर इलेक्ट्रोल, क्योंकि इस इलेक्ट्रोल जो सेक्टर है इसके लिए ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट में है ISO 18091:2019। जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किसके लिए? गाइडलाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ISO 9001 इन लोकल गवर्नमेंट, कि लोकल गवर्नमेंट के लिए उन्होंने क्या है ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया है, ठीक है। इसके अलावा ISO TS 12163:2017, ये जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये किसके लिए, कौन से सेक्टर के लिए? नॉर्मली ये रेलवे एप्लीकेशन के लिए, कि रेलवे एप्लीकेशन में आपको क्वालिटी मैनेजमेंट अप्लाई करना है, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर रेल ऑर्गेनाइजेशन, तो रेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये स्टैंडर्ड उन्होंने एप्लीकेबल किया, एप्लीकेशन किया कि ये जो स्टैंडर्ड इस रेलवे एप्लीकेशन वगैरह में काम आता है, इनके लिए सर्टिफिकेट वगैरह ये चाहिए। नेक्स्ट में ISO TS 29001:2010, ये जो है पेट्रोलियम के लिए है, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री के लिए आप ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सेक्टर स्पेसिफिक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये की जो भी है कि आपको पेट्रोलियम है या पेट्रोकेमिकल या नेचुरल गैस से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री वगैरह या सेमी गवर्नमेंट या SSI जो है, इनके लिए ये एप्लीकेबल है, ये जो स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है ISO IEC IEEE 9003:2018, ये जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की गाइडलाइन के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गाइडलाइन फॉर एप्लीकेशन ऑफ ISO 9001:2015 टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये जो स्टैंडर्ड है ये आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, इसके लिए इनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो आज अपन ने डिस्कस किया है ISO 9000 जो फैमिली है उनके डिफरेंट किन किन की उनकी ज़रूरत है और कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन से सेक्टर में ये एप्लीकेबल है, या कौन कौन सा जो स्टैंडर्ड है कौन से एप्लीकेशन फील्ड में एप्लीकेबल है, ये अपन ने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।